बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से कहा है कि ये पॉलिसी फैसला भी कर ले, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा है कि मैंने 3 नकात पर दलाइल दिए हैं। 9 मई के वाकयात पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस भी दलाइल दे चुके हैं। मैं भी इस मामले पर कुछ तफसील अदालत के सामने रखूंगा। मेरे दलाइल का दूसरा हिस्सा मरकजी केस की समाअत के दौरान करवाई जाने वाली यकीन दहानियों पर होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि दलाइल का तीसरा नुक्ता अपील के हक से मुतालिक होगा। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील के हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है, इस पर हदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। पहले सिंध केनाल का मामला जेर बहस रहा, अब भारत ने जो कुछ किया इस पर सबकी तवज्जो है। आज आलमी अदालत इंसाफ रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हदूद के दिफा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए अपने अज़म में गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शानदार पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को बर वक्त रोका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मा के लिए अपने अज़म में गैर मुतज़लज़ल है। ये कामयाब कार्रवाइयां इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है और दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। चीन ने इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया। इसाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। चीन की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाक़े के शफाफ तहकीकात के मुतालबे का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है और खित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं। पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था कि चीन खित्ते की सूरत हाल का ब्रीक बीनी से जायजा ले रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की है। वांग यी ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। टैक्स की शरह बढ़ाने के बावजूद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने रवा माली साल के पहले 9 माह जुलाई ता मार्च के दौरान गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स WHT की मद में 169 अरब रुपए जमा किए, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत में ये वसूली 136 अरब रुपए थी। तफसीलात के मुताबिक FBR ने टैक्स शरों में इजाफे के बाद जायदाद की गैर खरीदो फरोख्त पर टैक्स की रकम में 50% इजाफा करने का हदम मुकर्रर किया था, लेकिन अब तक माली साल 2024 और 25 के पहले 9 माह में टैक्स वसूली गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 24% बढ़ी है। टैक्स शरों में इस ज़बरदस्त इजाफे के बावजूद जायदाद के शोबे ने रवा माली साल के पहले 9 माह जुलाई ता मार्च के दौरान खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स WHT के मद में 169 अरब रुपए अदा किए हैं। जायदाद के शोबे के टैक्सों की सूरत में शराकत गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत में 136 अरब रुपए थी, जो मौजूदा माली साल में अब तक 24.3% के इजाफे के साथ सामने आई है। ताहम हुकूमत ने जायदाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED खत्म करने के लिए एक समरी पेश की है, लेकिन इसी की कौमी खजाने में शराकत रवा माली साल के पहले 9 माह में 2 अरब रुपए से कम रही है। खबर शामिल करते हैं जौनपुर से, जहां गाजी खान पुलिस थाना सदर तौंसा की हदूद में सुपर बंद 2 के मुकाम पर दौरान गश्त जराइम पेशा नासिर के इतला पर नाकाबंदी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक कासिम की इस रिपोर्ट में। गाजी खान पुलिस थाना सदर तौंसा की हदूद में सुपर बंद 2 के मुकाम पर दौरान गश्त जराइम पेशा अनासिर की इतला पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान 5 मुसल्लह मुल्ज़िमान दरिया की जानिब से आते हुए सुपर बंद 2 की तरफ बढ़े और पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत पोजीशन संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। तकरीबन 15 से 16 मिनट तक जारी रहने वाले फायरिंग के तबादले के नतीजे में 3 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। हलाक होने वाले मुल्ज़िमान की शनाख्त
रहमतुल्लाह उर्फ रांझा संजरानी, फहद उर्फ फादी और आसिफ उर्फ हाजी संजरानी के नामों से हुई है। मुलजिमान थाना सदर तौंसा की हदूद में ASI गुलाम शबीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद को शहीद करने में मुलविस थे। दो मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल पर भी गोलियां लगी, ताहम खुशकिस्मती से पुलिस पार्टी महफूज रही। इलाके में मजीद सर्च ऑपरेशन और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली खान ने कहा है कि ASI गुलाम शबीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद ने अमन व अमान के क़याम के लिए डेरा गाजी खान में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ नुमाया किरदार अदा किया। पुलिस फोर्स इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और मुजरिमाना अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ आसिम मलक, पक्की खबर, जामपुर। सुहावा से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी के सुहावा आमद। गुज़िश्ता हफ्ते तूफानी बारिश के बायस दीवारें गिरने के वाक़यात में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं सुहावा से मलिक वहीद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने सुहावा में बारिशों के बायस हादसात में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए। इस मौका पर उन्होंने पाक भारत कशीदगी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत झूठा प्रोपेगेंडा करके इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाकर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इंतहाई मुदब्बराना जवाब देकर इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करार दिया। भारत के किसी भी किस्म के एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए पाक फौज और पाकिस्तानी कौम पूरी तरह तैयार है। तामीर हुई है। हम वाटर सप्लाई स्कीम्स जहाँ पे पानी का मसला है वो काम हो रहा है। THQ के अंदर बेहतरी का काम हो रहा है। अदरवाइज आपने देखा सुथरा पंजाब के तहत पहली दफ़ा आपको एक सफाई का एक निज़ाम नज़र आ रहा है, जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का एक निज़ाम होता है, जो छोटे अजला जिससे महरूम रहे। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ों पर भी काम करते रहेंगे। दीना और जेलम के फिर अलहदा मामलात हैं, लेला जेलम रोड है, वो मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर रियासत अपना काम करती रहेगी, हुकूमत अपना काम करती रहेगी। जी हम सब जो आपके सामने लोग खड़े हैं, हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ पे जो भी बेहतरी ला सकते हैं ज़िले सतह पर, तहसील सुहावा की सतह पर और कौमी सतह पर, वो अपना हम किरदार अदा करते हैं। जी देखिए, आपने देखा कि बदकिस्मती से इंडिया ने नहायत ही एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। एक हादसा हुआ, जिस दिन ये हादसा पेश आया तो उस दिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने बहुत जिम्मेदाराना एक जवाब उसका दिया, और उन्होंने बल्कि हमने कहा कि जो भी कोई जानी नुकसान हुआ उस पर तशवीश का भी इजहार किया और एक मेच्योर रिस्पॉन्स किया। मगर बदकिस्मती से इंडिया ने उसके बाद बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाकर किसी सबूत के बगैर उन्होंने, आपने देखा कि 3-4 इकदाम का ऐलान किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये एक रवायत है इंडिया की जो बरकरार रही है। माजी में भी हमने देखा है कि वो अपने इस तरह के बहाने बनाकर पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ कोई नहीं जानता, और इसलिए हम तो पूरी दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी उसको कंडेम करते हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मुल्क बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान को उस तरीके से टारगेट करे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से 2 दिन कबल जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके जो फैसले हुए और जो उसके उन फैसलों का ऐलान किया गया, जो जवाबी रद्द-ए-अमल हमारी हुकूमत ने जिसका ऐलान किया, मेरे ख्याल से वो बहुत मौसर था, वो बड़ा जामे था और साथ साथ मैच्योर था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया होश के नाखुन देगा। हम हर किस्म के एडवेंचरिज्म के लिए तैयार हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये इंडिया कोई आगे समझदारी से शायद काम ले, ये मामला ख़त्म हो। मगर किसी भी सूरत पाकिस्तान को इस तरीके से बेबुनियाद इल्ज़ामात का भी शिकार नहीं बनाने दिया जा सकता, ना दिया जाएगा, और ना ही किसी भी किस्म की मैली आंख से अगर कोई देखकर पाकिस्तान पर हमले का, किसी भी किस्म के एडवेंचरिज्म का या अटैक का सोचता है, तो वो पाकिस्तान हमेशा की तरह उसके सामने खड़ा है, तैयार है और नाकाम बनाएगा इंशाल्लाह। बिलाल अजहर कियानी ने सिंध ताश मुआहिदा की मनसूखी को भारत की जानिब से सिर्फ धमकी करार देते हुए कहा, इंडिया ये मुआहिदा अकेला ख़त्म नहीं कर सकता जब तक अफ्रीकन की रजामंदी शामिल ना हो। आबी जहरियत पर पाकिस्तान आलमी फोरम पर जाने का हक भी महफूज रखता है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
दुनिया की 6 बड़ी मैराथन्स में से एक लंदन मैराथन 2025 में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी रनर्स ने शिरकत की। इस्लामाबाद फरकान मसूद ने 3 घंटे 10 मिनट और 7 सेकंड में फिनिश लाइन अबूर करके लंदन मैराथन 2025 में तेज तरीन पाकिस्तानी रनर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। इस्लामाबाद रनिंग क्लब के रुकन फरकान मसूद ने इब्तिदा में तेज रफ्तारी बरकरार रखी, ताहम बढ़ते दर्जा हरारत ने इनका खूब इम्तिहान लिया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 4460वीं पोजीशन के साथ मैराथन मुकम्मल किया। फरकान ने हाफ मैराथन का फैसला तो 1 घंटा 31 मिनट में मुकम्मल किया, ताहम बकिया हाफ मुकम्मल करने में इन्हें 1 घंटा 39 मिनट लगे। फरकान मसूद ने मैराथन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लंदन मैराथन के इख्तितामी लाइन अबूर करना एक यादगार तजुर्बा था। तमाशाइयों और इस्लामाबाद रनिंग क्लब के साथियों की हौसला अफजाई ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। हम पेशावर रनर्स नहीं हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके लोगों को सेहतमंद जिंदगी की तरफ राग़िब करना चाहते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।